बात करते हैं युवा कांग्रेस चुनाव की, जहां 3 दिनों तक चलने वाली इस वोटिंग के पहले दिन की वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है। खबर मिल रही है 15 जिलों में हुए मतदान में कुल 36,000 से अधिक वोट डाले गए हैं। 36,899 वोट डाले गए हैं। बता दें आपको 10, 11 और 12 दिसंबर को वोटिंग होना है। 3 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो अध्यक्ष पद की दौड़ में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में है। युवा कांग्रेस चुनाव के लिए आज के दिन की वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। करीब 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं अध्यक्ष पद की दौड़ में। बात करें कुछ अध्यक्ष पद की दौड़ में प्रमुख नामों की, तो विवेक त्रिपाठी, विक्रांत भूरिया, अजित बोरासी, संजय यादव, इधर सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, ये सभी प्रमुख दावेदार हैं युवा कांग्रेस चुनाव में अध्यक्ष पद की दौड़ में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, कब तक चुनाव परिणाम आ सकते हैं और युवा कांग्रेस चुनाव के पहले दिन के आज वोटिंग समाप्त हो चुकी, क्या अपडेट्स है आपके पास? दीपक, आज की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और वोटिंग समाप्त हुई है तो करीब 37,000 जो वोट डल चुके हैं और 3 दिनों तक वोटिंग चलनी है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है करीब 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में ये आंकड़ा रह सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 दिनों तक ये वोटिंग चलनी है, 7 सालों बाद संगठन का चुनाव हो रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में विवेक त्रिपाठी भी हैं जो मैदान में हैं और प्रमुख उम्मीदवार भी हैं। जिस तरीके से लगातार आज वोटिंग हुई है, लेकिन ये है कि बड़े जो चेहरे हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनका हस्तक्षेप के बिना आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष चुना जा सकता है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने एक अपनी मंशा के अनुरूप ऐसी ये प्रक्रिया इसलिए चालू की कि आम युवा, जो देश का युवा है, उसको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जाए, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार, गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया जाना चाहिए। तो उसी मंशा के अनुरूप ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। और मैं शिकायत आ रही कि कुछ बड़े नेता हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। इस चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। उसकी शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी की जाएगी। परंतु जिस तरीके से मध्य प्रदेश में युवाओं ने इस पूरे प्रणाली से आकर्षित होकर लगभग 3.5 लाख युवाओं ने सदस्यता ली है मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस की। और अभी ये जो चुनावी प्रक्रिया है, आज उसका प्रथम दिन था, जिसमें लगभग 40,000 युवाओं ने अपना मतदान दिया है और अभी 2 दिन की ये प्रक्रिया बाकी है। मैं समझता हूँ संभवतः 15 तारीख को मध्य प्रदेश के युवाओं की पसंद से मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष चयनित कर लिया जाएगा और सभी जिलों में जिला अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा की कार्यकारिणी बना ली जाएगी। करीब 7 सालों बाद चुनाव हो रहा है, 2 बार स्थगित भी हो चुके हैं, इस बार हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या निष्पक्षता से बैठ पाएगा आपका? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि निष्पक्षता के साथ ये चुनाव संपन्न कराया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश का युवा भी चाहता है कि उनके बीच में से ही अगर किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो एक कार्यकर्ता के रूप में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, एक कार्यकर्ताओं को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अगर कार्यकर्ता के बीच में से कोई अध्यक्ष निकल के आता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज़, आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ने का मौका और टिकट दिया जाए। तो इसके लिए भी मध्य प्रदेश के युवा चाहता है कि युवा कांग्रेस के माध्यम से उनकी राजनीतिक जो आगे वो सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं, तो युवा कांग्रेस उसके लिए मौका दे। इसीलिए चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में युवा भाग ले रहे हैं। बड़े सालों से युवा कांग्रेस से जुड़े हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से युवा कांग्रेस का जो चुनाव हो रहा है 7 साल बाद, कई विधायक भी हैं, कई बड़े नेताओं के बेटे भी हैं, यदि ये निष्पक्षता से नहीं होता तो आप इसकी शिकायत करेंगे क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं लगभग 10 सालों से NSUI के साथ में जुड़ के पूरे मध्य प्रदेश में छात्रों की आवाज़ को बुलंद करता रहा हूँ। मैं एक प्रवक्ता हूँ, परंतु देश में एकमात्र प्रवक्ता ऐसा हूँ जो अपनी बात सिर्फ चैनल की डिबेट तक नहीं सीमित रखता, अपने मुद्दों को सिर्फ डिबेट तक सीमित नहीं रखता। मैंने सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में एक लंबा कार्य अनुभव रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में टीम है, विधानसभा स्तर पर मैंने अपनी टीम बना के काम किया है। आज मध्य प्रदेश के युवा की मंशा में बहुत अच्छे से समझता हूँ। मध्य प्रदेश का युवा चाहता है निष्पक्ष छवि का साफ सुथरा कार्यकर्ता अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको मिलता है, तो निश्चित ही इससे संगठन को लाभ होगा। जिसको संगठन में पहले ही काम करने का अनुभव होगा, अगर उसको दोबारा अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, तो वो भी एक संगठन को मजबूत करने की दिशा में मैं समझता हूँ कारगर कदम हो। दीपक, आपने सुना जो दौड़ में है विवेक त्रिपाठी, उनका साफ तौर पर यही कहना है आज जरूर वोटिंग हुई है, पहले दिन की वोटिंग हुई है और इसी में हमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, भीतरी घात भी देखने को मिल रहा है कि बड़े जो नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, कहीं ना कहीं उनके बिना हस्तक्षेप के इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो बड़ा पद होता है वो चुन पाना कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यही चीज़ें आज हमें भी जो मैदान में, चुनाव मैदान में प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा भी सुनने को मिल रहा है। दीपक।
चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकर्ष, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात जो कांग्रेस युवा के इस चुनाव में मानी जा रही है कि कार्यकर्ता आखिर जिस परेशानियों का सामना करता है और अगर उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में से एक चेहरा चुना जाता है बतौर अध्यक्ष पद के लिए, तो ये अच्छी बात होगी, कांग्रेस का यह मानना है।